हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 1 की ही 23rd वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था और ये वीडियो अपलोड किया था 3rd ऑफ नवंबर, एक 3 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस। एक उस वक्त के एक इसी स्टॉक के एक मोमेंटम के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था कि एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर ये स्टॉक जाएगा। एंड द ग्रीन लाइन विच वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज द सजेस्टेड टारगेट। एक आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म में ये जरूर एक यही एक रेंज था ये स्टॉक के लिए। एंड डेफिनेटली दिस वाज द टारगेट। अगर आप देखेंगे कि टारगेट अचीव होने के बाद इस स्टॉक ने अगर ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो डेफिनेटली यू कैन सी एक ब्रेक करते ही एक मोमेंटम, बहुत ही अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली द सजेस्टेड टारगेट वाज 1575, बट आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1715 के आसपास, मतलब एक करीबन एक 200 पॉइंट का फिर से एक अपसाइड रैली स्टॉक ने दिया है। नाउ लुक आउट व्हाट वाज द रियल एक्चुअल मोमेंटम, क्या था स्टॉक का, कितना परसेंटेज गेन एक्सपेक्ट किया था और कितना स्टॉक ने हाईएस्ट वैल्यू तक दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3rd ऑफ नवंबर एक इसी दिन पे ये स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी थी ऑन बेस्ड ऑन द मोमेंटम द स्टॉक हैड गिवन ऑन दैट मोमेंट। ओके, उस वक्त एक जो स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया था, आप देख सकते हो कि एक इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो एक डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस स्टॉक में। डेफिनेटली दैट वाज बीन सजेस्टेड। और आप देख सकते हो कि एक इन द स्पैन ऑफ जस्ट ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 9 वर्किंग डेज, एक 9 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 7 to 8% का यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। डेफिनेटली इट इज एज पर द बाइंग प्राइस। एक क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एक 1 से 1.5% ओपनिंग दी है दूसरे ही दिन स्टॉक ने। तो डेफिनेटली एक कैलकुलेटिंग द टोटल मोमेंटम आप देख सकते हो कि 8% का जरूर एक मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। ओके, एंड ये आप देख सकते हैं 7 से 8% का मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ओके, 8 से 9 दिनों में ही। तो डेफिनेटली एक इसके बाद आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस के आसपास आते ही जरूर एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था स्टॉक। एक साइडवेज में जरूर चला गया था स्टॉक 6 से 7 दिनों के लिए। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है। इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन फ्रॉम द डे ऑफ द जिस दिन से हमने एक स्टॉक सजेस्ट किया है उसके अगले दिन से ही अगर आप देखेंगे तो एक 38 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 20% का एक मोमेंटम दिया है। द सजेस्टेड टारगेट वाज 8%। एज यू कैन सी कि एक आपको एक डबल से भी ज्यादा एक रिटर्न्स, आपको एक डबल से भी ज्यादा टारगेट एक्वायर करके दिया है स्टॉक ने इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 to 3 मंथ्स। एक 2 से 3 महीनों में ही एक स्टॉक ने एक इतना अच्छा मोमेंटम दिया है। और ये एक अच्छा एग्जांपल एक मोमेंटम का, जैसे कि हम देखते हैं कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेस होता है किसी भी एक मार्केट के लिए। एक किसी भी एक टेक्निकल फॉर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड एज यू कैन सी एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही वही एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट लेते हुए स्टॉक ने इसी के ऊपर ही, अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली दैट इंडिकेट्स द स्टॉक स्टिल हैज अ लॉट ऑफ मोमेंटम। इन्वेस्टर्स दोज हु हैव होल्ड द टारगेट, those who hold stock in the form of investment can definitely wait for the more returns into the stock। अभी हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली फार्मा एज वेल एज आईटी स्टॉक एक रिमार्केबल स्टॉक्स है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज एक महीने की ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, वन साइड रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। So guys, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। दिस स्टॉक हैज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन इनटू द फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे स्टॉक ट्रेड करता है उसी सेक्टर में। तो आप देख सकते हो आज की अगर डाउनफॉल देखेंगे स्टॉक की तो 6 से 7% का यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड में क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली लोअर वैल्यू से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 10% के आसपास एक डाउनफॉल दिया है इसी स्टॉक ने आज ही के दिन। बट एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन लिया है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू है इस स्टॉक का। डेफिनेटली दिस हैज वर्क एज अ सपोर्ट इनटू दिस स्टॉक, एक सपोर्ट के तौर पे जरूर वर्क किया है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। एंड द स्टॉक इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है स्टॉक में, एक नजदीकी टारगेट जरूर हम एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। नाउ लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, तो टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, एक हायर वैल्यू बना के जरूर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट 1650 के आसपास। यही एक नजदीकी टारगेट रह सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू कम टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1650। एंड एक अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1504 फॉर द टारगेट ऑफ 1660। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने एक 1400 के आसपास। जरूर इसी एक लोअर लेवल को जरूर आप एक सपोर्ट जोन के तौर पे
रेकमेंड कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक आते ही एक बाउंस बैक जरूर लिया है इस लेवल से, एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन गुड एक हायर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड किया है। दिस इज द सजेस्टेड टारगेट जो हमें रेजिस्टेंस सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के लिए, इसी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ 1400 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1660। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, आई लिफ्ट ग्राफ अ बिट अप हियर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली एक फ्रॉम 4 जनवरी स्टॉक ने एक जो डाउनफॉल दिया है, कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है। आप देख सकते हैं 12 से 13% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। और अगर आप एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक का देखेंगे तो एक स्लो एंड स्टडी बट एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी ली है यहाँ पे। इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू, आप देख सकते हैं कि 34 वर्किंग डेज में स्टॉक हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 18 to 19%। इफ यू लुक इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, आप देख सकते हैं कि एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम दिया है, बट आप देख सकते हो कि 19 to 20% के आसपास एक रिटर्न दिया है। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया था, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था। डेफिनेटली द स्टॉक हैव अ गुड रिट्रेसमेंट। आप देख सकते हो कि एक 5 से 6 दिनों में ही, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 11% का एक डाउनफॉल दिया है इस स्टॉक ने। ओके, एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से स्टॉक एक लोअर लेवल से ही रिकवरी ले रहा है। एक डेफिनेटली आप देख सकते हैं हायर लो जरूर बना रहा है ये स्टॉक, एंड दिस टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश में है। एक प्रीवियसली अगर आप इस स्टॉक का ग्राफ देखेंगे तो एक बहुत ही एक आप देख सकते हैं कि एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे दिया है इस स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली इट इज स्टिल इनटू दिस जोन, कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है, बट इसी के एक हाईएस्ट वैल्यू को जरूर आप एक टारगेट सजेस्ट कर सकते हो 390। ओके, एक इसी एक वैल्यू को आप एक नजदीकी टारगेट के रूप में जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3535 फॉर द टारगेट ऑफ 3900। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन स्टॉक ने लिया था, ओके, दिस विल बी द नियरेस्ट एक this we can recommend as a good support zone for this stock। एक आप देख सकते हैं ऑन द 30th of October, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसी लेवल से एक जो रिवर्सल लिया है इस स्टॉक ने, डेफिनेटली अभी का हम जो एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में, दिस वाज द रेजिस्टेंस बीन एक्वायर्ड और मेड बाय द स्टॉक। ओके, सो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ स्टॉप लॉस और यू कैन से सपोर्ट जोन ऑफ 3536 3356 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 3900। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है HCL टेक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द अक्टूबर, एक अक्टूबर एंड से ही आप देख सकते हो कि एक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ही एक जो मोमेंटम स्टॉक ने लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एक फ्रॉम द एंड 26 ऑफ अक्टूबर से एक जो आपको एक मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। इफ यू कैलकुलेट टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मोमेंटम स्टॉक इज गिवन ऑन टुडेज डे इटसेल्फ, आप देख सकते हो कि एक 3 से 4 महीनों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 28 to 29% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। डेफिनेटली इसमें एक डिप्स भी आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक डाउनफॉल में चला गया था, एक कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में ही चला गया था, बट कैलकुलेटिंग ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, आप देख सकते हो कि एक उसी वक्त एक स्टॉक एक न्यूट्रल फेज में ही ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग कैंडल्स भी जरूर एक स्टॉक में दिए हैं, एंड दिस स्टॉक टू इंडिकेट्स एक अपर ट्रेंड में जरूर ये स्टॉक जा सकता है। द स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। डेफिनेटली एक महीने की ड्यूरेशन में स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। एक नजदीकी रेजिस्टेंस जो है इस स्टॉक का, डेफिनेटली वी कैन अचीव दैट रेजिस्टेंस, और यू कैन से द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट नाउ। ओके, अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 1700 के एक रेजिस्टेंस को जरूर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1700। दिस विल बी द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1540 फॉर द टारगेट ऑफ 1700। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टॉक एक जो कंसोलिडेशन में चला गया था, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1420 के आसपास, यही एक आप सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के लिए, एंड डेफिनेटली एक यही इसी एक सपोर्ट जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक
दो फॉर द 2 times द स्टॉक ट्रेडेड टू इट्स सपोर्ट जोन एंड डेफिनेटली गिव अ गुड बाउंस बैक। एक डब्ल्यू पैटर्न जरूर बनाए स्टॉक ने एंड डेफिनेटली यही एक मोमेंटम आप देख सकते हो कि एक यही एक पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 1700 एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन और यू कैन से स्टॉप लॉस ऑफ 1420 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1700। ओके, सो ये बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है एनएमडीसी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कंटिन्यूस वन साइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक आप देख सकते हो फ्रॉम 4 to 5 डेज, फ्रॉम लास्ट 4 to 5 डेज, एक 5 जनवरी से आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक फ्रॉम लास्ट 5 डेज। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक डोजी फॉर्म में जरूर एक कैंडल क्रिएट किया है स्टॉक ने। डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स कि जब भी स्टॉक एक डाउनफॉल में ट्रेड करता है, जब भी एक डाउन टू ट्रेंड रहता है, व्हेनेवर द डोजी अपीयर्स स्टॉक डेफिनेटली या फिर कोई भी एक टेक्निकल फॉर्म में आप देख सकते हो कि वो एक सिक्योरिटी या फिर एक स्टॉक रहता है, डेफिनेटली कंसोलिडेशन में चला जाता है या फिर एक रिवर्सल लेने की कोशिश करता है फॉर बट इफ यू कैलकुलेट इट फॉर द अपकमिंग 20 डेज, एक 20 से 21 दिनों में अगर आप एक 20 to 21 वर्किंग डेज अगले एक महीने के लिए अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा, एक मोमेंटम रिगेन करेगा इस लेवल पे या फिर एक इंस्टेंट बाउंस बैक भी दे सकता है, एक वन साइड रैली जरूर आप देख सकते हैं स्टॉक में। ओके, अगर आप बात करेंगे टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आप एक 235 का एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, द स्टॉक विल हैव अ नियरेस्ट टारगेट ऑफ 235, यही आप एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 211 फॉर द टारगेट ऑफ 235। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, ये एक सपोर्ट जोन रह सकता है स्टॉक के लिए फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 198 to 200, यही एक नजदीकी सपोर्ट जोन रह सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव अ गुड सपोर्ट जोन। एक आप देख सकते हो कि अगर स्टॉक एक इसी वैल्यू के आसपास आए तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है स्टॉक के लिए। व्हेनेवर द स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर ये एक बाउंस बैक हो सकता है स्टॉक के लिए एंड डेफिनेटली एक 235 का टारगेट आप जरूर एक्वायर कर सकते हो एंड यही एक सपोर्ट जोन रहा है। एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वी कैन सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 198 to 200 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 235। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 विच इज डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक यही एक स्टॉक प्रीवियसली भी एक मॉडल 1 में सजेस्ट किया था एंड डेफिनेटली एक टारगेट सक्सेस जरूर मिला है हमें स्टॉक में। एक यही एक नजदीकी रेजिस्टेंस के आसपास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था 157 की वैल्यू के आसपास एक ओपनिंग लेके एक जो स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है, इसी के एक नजदीकी वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली ये एक जो डाउनफॉल ये एक जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली विल ट्राई टू ब्रेक दैट जोन एंड गो टू इट्स हायर टारगेट। एक हायर टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक दूसरा पैरामीटर अगर इस स्टॉक का आप देखेंगे तो एक हायर लो जरूर ये स्टॉक बना रहा है। ओके, एक यू कैन सी कि एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 16 अक्टूबर के दिन, डेफिनेटली एक 26 अक्टूबर के दिन भी एक स्टॉक डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था। एक 2 नवंबर का आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू जरूर बनाया बट इट इज at the higher level than the previous one। okay, and यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। एक 170 के आसपास एक यही एक टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 170। ओके, एंड ये एक नजदीकी टारगेट हो सकता है स्टॉक के लिए। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 152 फॉर द टारगेट ऑफ 170। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था। ओके, एक 140 के लेवल को जरूर आप एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक आप यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इन द 10th of January एक डे एक आप देख सकते हो 2 दिन पहले ही एक लोएस्ट वैल्यू बनाता है इसी लेवल के आसपास एंड डेफिनेटली इसी लेवल से एक बाउंस बैक दिया है स्टॉक ने एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये एक जोन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स दे कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 142 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 170। ओके, सो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी हैव सीन की एक जो मोमेंटम हमें एक स्टॉक में दिखाई दे रहा है एंड प्रीवियसली भी कल के दिन हमने एक जो स्टॉक सजेस्ट किए थे दे वर गिविंग अ क्वाइट एक आप देख सकते हो फ्रॉम द स्टॉक 1 to 5 ऑल गिविंग अ मोमेंटम ऑफ 11 to 12% एंड इवन द टुडे इटसेल्फ आप देख सकते हो 10 से 11% का जरूर एक अचीवेबल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक्स में एंड एक इंडिकेशन जरूर हमें मिल रहा है तो कि एक इंडाइसेस भी एक अपोर्ट में ही चले जाएंगे। एक बजट डिक्लेरेशन तक इंडाइसेस जरूर एक हायर मोमेंटम में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे बट दैट टू इंडिकेट कि एक निफ्टी 22,500 का एक टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं
Will the bank nifty try to trade to its nearest target of 50 to 55,000 or it will get a rejection at its current level, एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा? What is your technical point of view? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना. And that's it for today. See you in the next video.